अबे चावलों की हरियाली का करोगे क्या तुम, मुझे ये बता दो। और अगर चमत्कार, मैंने पहले भी कहा, अकस्मात जो हो जाए वो चमत्कार है, जबरदस्ती जो हो जाए वो चमत्कार नहीं है, वो या तो जादू है या ट्रिक है या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। वो डोली बनाने का कारण क्या है? जब इसके अंदर देवी है तो दो दो देवी लेके, डबल रोल लेके क्यों घूम रहा भाई? एक ही डोली, हाँ है कि नहीं? आपके अंदर देवी है, आप बैठ जाओ, मूर्ति लगा लो भगवती की, सोने की चांदी की। अब सोना चांदी अपने आप पे क्यों लटका रहे, क्यों फेसल करा रहे? तो भीड़ वो जा रही है वहाँ जो कंजूस हैं, जो लालची हैं, जो स्वार्थी हैं, जिनको मनोरंजन चाहिए, वो लोग जा रहे हैं। जो सच्चा भक्त होगा वो माथे पर तिलक लगा रहा है और उसी में राम श्याम घनश्याम नरसिंह नागर जा भैरव गंजाल को जप रहा है। मैं आपको अभी घंटी देता हूँ, मंत्र मैं बोलूँगा, आप घंटी बजाना। अगर आप स्वर पे बजा लोगे तो मैं मान जाऊँगा, बजा ही नहीं पाओगे। लेकिन जो ब्राह्मण को आदत पड़ गई, वो घंटी भी बजा रहा है, मंत्र भी कर रहा है, आरती भी घुमा रहा है, तीनों चीज़ कर रहा है, गण 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 भी हो रहा है, मंत्र भी बोले जा रहे हैं। वही है डोली का हिलाना। उनको आदत पड़ चुकी, वो ठस कर दो ना, बस फिर बैलेंस बन गया, भाग हो गया, अब फिर से ढक जाना। आप गौर करना ना, पीछे सबको बैकअप में जाइए, कभी फोकस कीजिए इन पर भी। सत्यवाणी अगर है तो सत्य दिखाइए। हमारा 30,000 रुपये का फ़ोन चोरी कर लिया गया था, आज विख्यात है डोली वाला, आज विख्यात है और जगह जगह घूम भी रहा है और अभी भी कांपता है। सत्य से हमेशा आदमी कांपता है। आप डोली वाले ने आपका फोन चुरा लिया है? हाँ, डोली वालों ने। सब चावलों से हरियाली नहीं जमती है, चावलों के पिंड दिए जाते हैं। जब आदमी मर जाता है उसके बाद उस पिंड पर चढ़ाया जाता है। 13 दिन तक आदमी कहीं नहीं खाता है, न उसके हाथ का कोई खाता है, उसके बाल मुंडे रहते हैं, वो क्रिया में बैठा रहता है, तो वहाँ भात के पिंड दिए जाते हैं। मतलब अपवित्र है वो, उस अपवित्र चीज़ को ये उगा रहे हैं और सिर्फ इस ऐंठ पर उगा रहे हैं कि इन्होंने कैसे कह दिया। पहले होता था या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता माया रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण। अब तो नृत्य रूपेण संस्थिता, डोली रूपेण संस्थिता, विकराल रूपेण संस्थिता, मंडाण रूपेण संस्थिता, ऐसा हिसाब हो गया। और जो ये सनातनी वहाँ जा रहे हैं वो तो मूर्ख नहीं है, मूर्ख ये हैं। क्यों? वो मूर्ख बनाना जान रहा है और ये मूर्ख बनते जा रहे हैं। और ये आज 10 बन रहे हैं, कल 20 बन रहे हैं, परसों 30 बन रहे हैं। वो माता गई, हाँ मैं हिरी, हम हरियल नहीं करी। ऐसे भी उपासक हैं जो कह रहे हैं कलयुग की काली हूँ मैं। आपने कहीं शास्त्रों में सुना कलयुग में काली उत्पन्न होगी? कहीं है वर्णन किसी कथा में? आप लोग भी सनातनी हैं, कथाओं में जाते होंगे, कभी सुना काली कलयुग में अवतार लेगी और तब जो है ऐसे महिषामर्दन? चलिए, अब हमारे साथ उपेंद्र पंत जी हैं जिन्होंने सबसे पहले देव डोली को लेकर आवाज उठाई थी। तो पंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्यवाणी लाइव पर। सवाल शायद आपको पसंद नहीं आएगा, कटाक्ष वाला है। आपने लगभग 1-1.5 साल पहले ये आवाज उठाई थी, एक आंदोलन का रूप ले लिया था आप लोगों ने। उसके बाद फिर अचानक आप लोग शांत हो गए, इसका क्या कारण रहा? आपके साथ लोग नहीं जुड़ पाए या कहीं ना कहीं एक भय हो गया कि नहीं, इनके साथ ज़्यादा लोग हैं, हमारा अब कुछ चलने वाला नहीं है सिस्टम? देखिए, आपका कहना है शांत हो गए। देखिए, आपको एक तो होता है ज्ञान और एक होता है एक तर्क और एक वितर्क। अब हमें पता है ये वितर्क है, हम अपनी कथाएं बताएं छोड़ दें, वितर्क के पीछे ही पड़े रहें। हम तो जब देखेंगे ये कुतर्क कर रहा है और ये जब समाज आगे आएगा। अब शंकराचार्य जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े आचार्य लोग भी कह रहे हैं, अब धीरे धीरे संगठन वाले भी कह रहे हैं कि कृष्ण जी का अवतार बना करके मत नाचिए। मैं तो आचार्य उपेंद्र बंधु छोटा सा हूँ, वो कल के दिन कहीं पर मुझे पकड़वा भी देंगे तो छिदवा चुदवा भी देंगे। अब वो सोचेंगे मैं छिद के हट जाऊंगा, तो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो हल चला करके बड़ा हुआ हूँ। तो बीच में आप शांत भी तो हो गए थे पंत जी? शांत नहीं हुआ था मैं। अरे अपनी अपनी, अब अजीज डोभाल जी हैं, देश के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं। हम तो अपने देवी देवताओं के पास गए। अच्छा, आप योजना बना रहे थे? मतलब योजना नहीं बना रहे, हम उन्हीं देवी देवताओं के पास जा रहे हैं कि तुम लोग मर गए हो क्या। मैं गांव गांव में जा करके, मैं अभी बीच में था बूढ़ा केदार में, बूढ़ा केदार से भी मैंने निवेदन किया कि मैंने कहा मर गया क्या बाबा तू, या ये घंडियाल मर गया? अगर ये मर गए हैं तो हमें भी मार दो भाई, हम नहीं जी सकते ऐसी दुनिया में। क्योंकि इन लोगों ने, हमारे गढ़वाली लोग होते हैं स्वभाव के सरल, जल्दी से टरक जाते हैं। वो की बोली थे चौल देख लेना, ये पर छौल उतरेगी, हो गया काम। हमारे लोग सरल हैं और ये हमारे लोगों को डोली बनाने का कारण क्या है? जब इसके अंदर देवी है तो दो दो देवी लेके, डबल रोल लेके क्यों घूम रहा भाई? एक ही डोली, हाँ है कि नहीं? आपके अंदर देवी है, आप बैठ जाओ, मूर्ति लगा लो भगवती की, सोने की चांदी की। अब सोना चांदी अपने आप पे क्यों लटका रहे, क्यों फेसल करा रहे? हमारा तो अब सब मुंह भी नहीं धुला, हमने गंगा जी में गोता हमारा सीधे, और टीका चंदन भी नहीं लगा, यहाँ पहुँच गए। अगर चमक आनी होगी तो वो यहाँ से आएगी। हृदय में अगर स्वच्छता है, निर्मलता है, तो चमक अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। बाहर से तो वो 4 मिनट के आए, फिर चढ़ाई चढ़ा, पसीने से सारा बह गया। तो हमारे लोग हैं सरल, और जब देवी का स्वरूप देखते हैं ना तो एक भावात्मक रूप हो जाता है। अब वहाँ पे पीले नीले, मैंने कहा ना गुलदस्ते,
अब गुलदस्तों के पीछे भंवरे भी आते ही है, तो भंवरों से भीड़ भी हो ही जाती है, गुनगुनाहट भी होते हैं, हाँ। आप समझदार हैं और समाज भी समझदार है, लेकिन बेवकूफ़ी कर रहा है। ये बहुत बड़ा मेरे लिए भी दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे समाज में रह रहा हूँ। कई बार कहता हूँ कि ऐसे ब्राह्मण समाज में रह रहा हूँ कि आप लोग जानते हैं, पीठ पीछे बहुत कहते हैं, अरे पंत जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं। कहते तो जनेऊधारी है, 3 भगत की गायत्री जपते हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। ये सिर्फ आ जाए और काम चल जाए, बस ये वाला काम है। डोली की जो उन्होंने प्रतिष्ठा की है वो ब्राह्मणों ने तो की, कोई जजमान तो करेगा नहीं ना। तो यहाँ पर तो जो जितने भी ब्राह्मण है वो भी कटघरे में खड़े हो रहे हैं। भाई आप कैसे वहां जा रहे हैं जब कोई शक्ति नहीं है? तो अगर शक्ति नहीं है तो आप दरबार में क्यों जा रहे हैं? वहां नव चंडी का पाठ हो रहा है, आप पाठ करने वहां पर जा रहे हैं, 7-9 ब्राह्मण क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? देखिए, ये जो अगर मैं शास्त्रीय तर्क दूं तो जब राम जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो ब्राह्मण रावण को बुलाया गया था, जबकि रावण का और राम जी का 36 का आंकड़ा था। लेकिन फिर भी क्यों बुलाया? क्योंकि ज्ञान है। वो किसी ऐसे ब्राह्मण को बुलाए नहीं जिसको अबो ही नहीं आता, वो करके दिखाए चंडी पाठ। इतना जो बचा हुआ है वो उन्हीं से बचा हुआ है, उन ब्राह्मणों की कृपा है। अब धीरे धीरे ब्राह्मण भी खिसक रहे हैं, क्योंकि न उन पे लड़ने की क्षमता है और न वो ऐसा भी नहीं है कि वो लड़ सकें या बोल सकें। तो अब वो बीच में फंस गए। कहते हैं ना, 2 नाव में सवार होने वाला जो है वो बीच में डूब। वो फंसे नहीं है, वो तो उनका समर्थन कर रहे हैं। बल्कि एक ब्राह्मण ने मेरा विरोध कर दिया कि ऐसे इंटरव्यू करने वाले अरे गहरे बहुत घूम रहे हैं। मतलब उनके समर्थक है, इसका मतलब? देखो, समर्थक वो है, देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक खाली बोलने वाले हैं और हमें मनसा वाचा कर्मणा, मैं मन से भी जो सोचता हूँ वही करता हूँ, और वो आप भी जानते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आज ही राम बोल करके मैंने संबोधित किया है आपको, मनसा वाचा कर्मणा। मैंने मन में जो ठाना, कब ठाना? जब मैं देव डोलियों के साथ रहता था। मुझे कथा में जब जाता था ना, 7 दिन के, कभी 15,000, कभी 20,000, और चावल का कट्टा, और खूब वहाँ पे गुलदस्ते ही गुलदस्ता। हमें तो गुलदस्तों से वो है ही नहीं। हमें तो अपने भगवती के गुलदस्ते पसंद है कि हम अपने भगवती के मठों में जाएं। सिद्ध पीठ हैं, चंद्रबदनी है, धारी देवी है, सुरकंडा है, काली मठ कालिंका है, कुंजापुरी है, एक से एक भगवती है। तो इस बात को तो झुटलाया नहीं जा सकता कि देवी देवता नहीं है या शक्ति नहीं है। हालांकि चावल, हरियाली, जो ये नई चीजें हैं, इनको आप जो कह रहे हैं आपकी दृष्टि में ये नहीं है, जो भी है। तो सवाल ये है कि वो लोग भी तो भले ही वो चावल दिखा रहे हैं, डोली नचा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन बोलते तो वो भी नौरा ही है। चावल तो देखते ही हैं वो लोग भी, जितने भी दरबार हैं। बड़ा सवाल है ये भी। नौरे वाली बात आपने जो कही, ये पौराणिक चीजें हैं। पासे फेंके जाते थे, नौरे देखते थे, गणतोई होते थे, और उनका भी नियम होता था। सबसे पहले धागुला होता था। दूसरी बात, वो लोभी नहीं होते थे। भक्ति कभी भी मोह में नहीं होती, कभी भी स्वार्थ की भक्ति नहीं होती। अगर स्वार्थ है, समझ लीजिए कि वो व्यर्थ है। अगर उनके अंदर शक्ति है, वो भी करें, मठ में करें, अपने घर पर करें, मूर्ति लगाएं, सब देखें। हम भी जाएंगे उनके बाद चावल दिखाने, लेकिन ऐसा आडंबर ना करें, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। इसका कहीं ना कहीं गलत प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए। और अभी सीधे बोल रहे हैं। जिस दिन ठाकुर जी की और बाबा केदार की कृपा होगी, उस दिन टेढ़े होकर के भी बोलेंगे, साफ और सीधे। अच्छा पंत जी, अब बड़ा सवाल ये भी है कि आप लोग कह रहे हैं कि इतनी सामर्थ्यता नहीं। कई बार कहा ब्राह्मणों ने कि भाई अगर शक्ति उनके ऊपर आ जाए तो वो भस्म कर देगी, अगर शक्ति आ जाए सच में देवी या किसी देवता की। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैंने स्वयं देखा है कि मेरे दादाजी या मेरी दादी या मेरी माता जी, वो तो एक साधारण से लोग हैं, ना तो कोई यम करते, ना कोई नियम है, ना कोई पाठ करते, ना कोई जप करते। तो देवी देवता तो उनके ऊपर भी आ रहे हैं ना। तो अब ये नहीं कर रहे यम नियम, तो इनके ऊपर भी आ सकते हैं। इसमें क्या बड़ी बात हुई? मेरे अंदर खुद नरसिंह आता है, हनुमान जी आते हैं, भगवती आती है, लेकिन आज तक कभी नहीं नाचे। लेकिन जिस दिन नाचे थे सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, उस दिन से हाथ जोड़ते हैं, पर उसके बाद कभी आया नहीं। लेकिन आज भी मानते हैं। और इसका मतलब ये थोड़ा ना मैं दुकान लगा दूंगा, हाँ आओ भक्त। कोई मांगलिक कार्यक्रम है, कहीं पर भाव बन गया, कोई जैसे होते हैं ना असहाय, कोई बच्चे की शादी हो रही है तो एक खुशी का वो आया, तो भगवान की पूजा आराधना करता है, तो उसे लगता है कि मैं इसको आशीर्वाद दे देता हूँ। तो एक झलार आ जाती, ये तो सुबह बड़ी शाम तक तलवार और खूंकुरी और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहीं तो वो बिंदी टिक्का मांग मूंग भर। तो बताओ ये क्या है? सनातन एकाग्र करता है, वो सनातन बिक रहा हुई तो काली कुली, क्या है ये सब नौटंकियाँ हैं। बाकी जिसको नौटंकी पर इंटरेस्ट है, उन नौटंकी की तरफ जाए है। हमें अपने सिद्ध पीठों पर जाना चाहिए। और रही सुरकंडा की डोली, चंद्रबदनी की डोली, कुंजापुरी की डोली, धारी देवी की डोली, ये सब जाल है। ना धारी देवी पूर्ण स्वरूप है, न सुरकंडा पूर्ण स्वरूप है, न चंद्रबदनी पूर्ण स्वरूप है, न कुंजापुरी पूर्ण स्वरूप है।
राज राजेश्वरी पूर्ण स्वरूप है, एक बारी को उसकी डोली बन जाए हम कहेंगे चल कोई बात नहीं, ये कम से कम पूर्ण स्वरूप है। लेकिन ये तो वही वाली बात, हाथ कटा हुआ हाथ ही उठा लिया, चल भाई ये भगवती हमने बना दी। अरे बनाई कहाँ से तूने, ये तो जीवंती नहीं है। तुम तो इतने बड़े दैत्य हो कि तुमने जो भगवती को, जब राजा दक्ष का यज्ञ हुआ था और उसके बाद जब माता सती अग्नि में सम्मिलित हुआ था, उसका शरीर उठा करके भगवान शंकर ने घुमाया था, उसके अंश पड़े हुए हैं। ये तो आप शास्त्रों की बात कर रहा हूँ मैं, पर मैं इनके बीच शास्त्र नहीं लाना चाहता हूँ। बोले भगवती मैया की जय। तो चलिए साथियों, तर्क और वितर्क दोनों काम नहीं आते जब बात आस्था की आती है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरबारों की अगर बात की जाए तो असंख्य भीड़ वहां पर जमा होती है, ये आपने देखा है। और जितने भी लोग दरबार के खिलाफ आवाज उठाएंगे वो सोशल मीडिया पे कमेंट के जरिए गाली भी खाएंगे। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं खा रहा हूं। हालांकि मैं ना किसी का पक्ष ले रहा हूं, ना मेरा कोई पक्षधर है, ना कोई विपक्ष है। मेरे लिए तो सब एक समान है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने दरबार में आपको जाकर दिखाया था कि भाई यहाँ शक्तियां हैं, और वो मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि इतने तमाम लोग वहां से जुड़े हुए थे। मैं कैमरा लेकर गया, मैंने दिखाया, मुझे हरियाली दिखी चावल से तो मैंने आपको दिखा दी। मैंने वहां तर्क वितर्क नहीं किया उनसे, मैंने दिखाया कि भाई चावल से या जौ से हरियाली हो रही है। भाई 2 लोगों के कंधों पर डोली नाच रही थी, मैंने आपको वीडियो के जरिए दिखा दिया भैया नाच रही है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि वीडियो ये नाच रही है। अब मैंने वहां चेक नहीं किया डोली के कपड़े को हटा के भाई कैसे नाच रही है, मैंने उसका जो जिससे वो बनी है जिस चीज से, मैंने वो चेक नहीं किया था। और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि जिन ब्राह्मणों को मैं आपको दिखा रहा हूं इनकी बात में सच्चाई है या मैं इसकी पूरी पुष्टि करता हूं। मेरा काम दोनों चीजों को दिखाना है। एक डोली उपासक भाई ने मुझसे कहा था कि आप तो नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं, तो फिर मेरा विरोध करना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नारद जी का काम ही था भाई संदेश को इधर से उधर लेकर जाना। तो चलिए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और आप ये तय कीजिए, क्या सत्य की आड़ में आडंबर हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह आडंबर ही हो रहा है, हर जगह असत्य ही है, ऐसा नहीं है। हमारे उत्तराखंड में आप जानते हैं कि देव शक्तियां हैं, बड़े बड़े सिद्धपीठ मंदिर हैं, 4 धाम हैं, और यहाँ पर चमत्कार भी होते हैं, हुए हैं, और प्रकोप भी हुए हैं। ये भी आपने देखा है प्रत्यक्ष अपने सामने। प्रमाण के लिए मैं आपको दिखा दूंगा कि जैसे केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसका क्या कारण था, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि देवता है, भगवान है, तो उसने दिखाया कि मैं यहाँ पर विराजमान हूं, अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो दंड भी मैं दूंगा। अब ये जितना भी जो कुछ चल रहा है कितना सही है गलत है, इसका फैसला भी आप कीजिए। बने रहें, देखते रहें सत्यवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।